बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के सियासत से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की मुलाकात हुई है। सीतापुर जेल के अंदर शिवपाल आजम की मुलाकात और दोनों नेताओं के बीच जेल में मुलाकात जारी। तो बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है। जेल के अंदर शिवपाल आजम की मुलाकात जारी है। दोनों नेताओं के बीच जेल में मुलाकात जारी। आजम से मिलने जेल गए शिवपाल। आजम शिवपाल का ये कैसा मिलन, जेल में मुलाकात, क्या हुई बात, दोनों का मिलन किसे देगा जलन। और इसी खबर पर हमारे साथ संजय चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये जो मुलाकात हुई है इसके क्या सियासी मायने देखे जाए? बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं आपको कि लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज हैं कि चचा और भतीजे में एक बार फिर से तलवारें जो म्यान के अंदर गई थी वो निकल आई हैं और उसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। और चचा का जो दर्द है वो कई बार मीडिया के सामने भी निकल के आया है। कल भी उन्होंने कई ऐसे अपने दर्द जो है वो छलकाए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे हैं वो अपने आप में सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं उसमें तेज कर दी हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले शिवपाल के साथ साथ आजम खान के जो उनके मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने जिस तरीके से उपेक्षाओं का आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर लगाया था, उसके बाद मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार तेज हो गया हो। चाहे जयंत चौधरी की बात हो, चाहे आज शिवपाल यादव, आधे घंटे से ऊपर की मुलाकात उनकी चल रही है। हालांकि माना जा रहा था कि शिवपाल यादव बीजेपी में जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए और सपा से जो भी व्यक्ति बिछड़ रहा है या जो कहीं अलग होते हुए दिख रहा है उसको अपने साथ लाने की जो प्रक्रिया है उस पर शिवपाल यादव लगे और इसको इसी लाइन से जोड़ा जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव और आजम खान के परिवार के बीच की जो दूरियां है वो नहीं कही जा सकती कि वो दूरियों में जो है फैली हुई है, क्योंकि उनके आपसी रिश्ते बहुत अच्छे हैं और बीच में तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। लेकिन आज जो सियासी चर्चाएं ये है कि शिवपाल यादव की मुलाकात अभी लगातार जारी है। इसे शिष्टाचार ही मुलाकात शिवपाल यादव निकल करके कहेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार इसके आगे के परिणाम किस ओर जाते हैं। शांतनु जी बिल्कुल। और जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं आजम खान से, इससे पहले जैसा कि आपने बताया आजम खान की जो नाराजगी चल रही है अखिलेश यादव से, जैसा कि उनके जो साथी है वो कहते हुए आए हैं, तो इस नाराजगी का कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं शिवपाल यादव। संजय, बिल्कुल जो गलियारों में चर्चाएं थी उस चर्चाओं की वजह से शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक आजम खान हो, हालांकि वो जेल में है, उनके बेटे या उनकी पत्नी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी के तौर पर है। मैं निजी तौर पर यह बता सकता हूं कि समाजवादी पार्टी से और आजम खान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और जो राहें जुदा बताई जा रही हैं शायद वो सच्चाई में तब्दील नहीं होंगी। मुलाकातें हैं, मुलाकात लोग करने गए हैं। शिवपाल यादव भी उसी कड़ी में मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में वो बड़े पद पर रहे हैं और आजम खान उसी लेवल के नेता हैं जिससे उनकी बड़ी करीबियां हैं। तो ऐसे में उनकी मुलाकात जरूर वहां पर हो रही है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है और ये आगे लेकर के ये रिश्ते किन जगह पर तब्दील होते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। समर्थकों में जरूर इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है कि नहीं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ नहीं आए हैं, खड़े नहीं हैं। लेकिन अंदर खाने जो उनके रिश्ते हैं वो बड़े अच्छे हैं। और संजय, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खटास हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़दीकियां बढ़ने की खबर लगातार आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नज़दीकियां है वो
क्या अब नहीं बढ़ेगी और एक अपनी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए शिवपाल सिंह यादव, और इसी वजह से उनकी कोशिश है कि आजम खान जो है वो उनके पाले में आ जाए? हाँ बिल्कुल, ये शांतनु आपने बड़ा सवाल किया है। बिल्कुल, वो अब बीजेपी की जो अटकलें थी, लगभग बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है और लगातार वो अपने कील कांटे जो संगठन की है वो ठीक कर रहे हैं। अपने तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उनके साथ उन्होंने बैठक की थी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। अंततः जो अभी हालांकि उसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव अब अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और यही वजह है कि जो समाजवादी पार्टी से नाराज धड़ा है उसे अपनी ओर करने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। और उसी कड़ी में आज शिवपाल यादव से लगातार आधे घंटे से ऊपर सीतापुर की जेल में जो मुलाकात है वो शिवपाल यादव की जारी है। देखना होगा कि मुलाकात के परिणाम क्या निकलते हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव की आजम खान के साथ मुलाकात, और जैसा कि संजय, समाजवादी पार्टी से भी कई नेता जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब शिवपाल सिंह यादव की ये कोशिश है कि आजम खान के साथ साथ वो तमाम जो नेता नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी से, तो उनके साथ जो नेता नाराज चल रहे हैं उनको अपने पाले में लाया जाए और प्रसपा को एक बार फिर से खड़ा किया जा सके। बिल्कुल, प्रगतिशील को कैसे मजबूत किया जा सके और खास करके समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की चाहे थीम हो और चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, क्योंकि ये सेकुलरिज्म की पार्टियां हैं, तो ऐसे में उस सेकुलरिज्म के से मिलते जुलते लोग जो सपा से नाराज हैं उन्हें अपने पाले में लाया जा सके। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को कितना ज़्यादा मजबूत किया जा सके जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी है उसको चुनौती दी जा सके और जो है प्रगतिशील को मजबूत किया जा सके। उसी कड़ी में शिवपाल यादव वहां मुलाकात करने पहुंचे हैं। आधे घंटे से ज्यादा उनकी मुलाकात चल रही है। मुलाकात के बाद क्या परिणाम निकलते हैं ये देखना। और सीतापुर जेल के बाहर से बसंत हमारे साथ लाइव है। बसंत, आपके पास आते हैं, इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है? शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हैं आजम खान से मुलाकात करने के लिए, क्या अपडेट है वहां पर? जैसे मुलाकात चल रही है तो शिवपाल यादव पहुंचे तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की नाराजगी साफ जाहिर होती है, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उनको बुलाया नहीं गया था। उसको लेकर के शिवपाल यादव नाराज भी चल रहे थे और ये भी बताया जा रहा था कि आजम खान भी नाराज है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल और आजम की जो मुलाकात होगी काफी अहम मुलाकात होगी। करीब 1 घंटे से ज्यादा दोनों नेताओं के बीच अंदर मुलाकात चल रही है। लेकिन अब शिवपाल यादव जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर बात हुई है और शिवपाल की आगे की रणनीति क्या है। जी, और बसंत, कौन कौन उनके साथ पहुंचा हुआ है? क्योंकि शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हुए हैं, तो कौन कौन से नेता उनके साथ मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं? देखिए, फिलहाल शिवपाल यादव ही पहुंचे हुए हैं अभी आजम खान से मिलने और जेल के अंदर हैं, मुलाकात कर रहे हैं और हर बिंदुओं पर बात कर रहे हैं कि आखिर 2022 में जो सपा का प्रदर्शन रहा उसको लेकर के शिवपाल को शामिल जरूर किया गया, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। उन मुद्दों पर भी बात करेंगे शिवपाल यादव। तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात होगी एक अहम मुलाकात होगी। इससे जो शिवपाल यादव जो बाहर निकलेंगे, जो शिवपाल की और आजम की मुलाकात होगी, तो कहीं ना कहीं शिवपाल जो बाहर निकलेंगे तो बताएंगे कि किन बिंदुओं पर लेकर के आजम से उनकी मुलाकात हुई है और आगे की वो रणनीति क्या करेंगे। जी बिल्कुल। और बसंत, जिस तरह से पिछले कहा जाए कि कई घंटे से मुलाकात हो रही है, 1 घंटा से लगभग ज़्यादा हो गया है और मुलाकात हो रही, तो किन किन मुद्दों पर आपको लगता है कि बातचीत हो रही होगी और आखिर इसके क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शिवपाल यादव एक जमीनी नेता है और समाजवादी पार्टी में आए थे, तो कहीं ना कहीं उनको एक था कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो तो उनको बड़ा ओहदा दिया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की अपेक्षा हुई है। शिवपाल यादव को ना तो उनको जनसभाएं करने के लिए अनुमति दी गई थी, ना तो शिवपाल यादव को कहीं जाने दिया गया था। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव और आजम खान अभी एक हाल ही में उनके प्रवक्ता के द्वारा बताया गया था कि समाजवादी पार्टी के द्वारा आजम खान की भी अपेक्षा की गई, आजम खान की कोई सुनवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे होंगे शिवपाल यादव जो आजम खान की मुलाकात होगी वो एक अहम मुलाकात होगी और उसको लेकर के शिवपाल यादव आगे की क्या रणनीति बनाएंगे, तो अगर जेल से बाहर निकलेंगे उसके बाद शिवपाल बताएंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया बसंत इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार शिवपाल सिंह यादव की आजम खान के साथ मुलाकात चल रही है और इसी पर हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, ये जो कहा जाए कि मुलाकात है काफी देर से चल रही है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किस मुलाकात के क्या सियासी मायने निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए, आजम खान करीब 2 साल से जेल में बंद हैं और उनके समर्थकों ने पिछले दिनों ये आरोप लगाया कि
समाजवादी पार्टी उनको भूल चुकी है और उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उसके बाद से शिवपाल यादव इधर समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए हुए थे और वो आजम खान से मिलने पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्ष में इस समय शिवपाल यादव के जितने कदम हैं उनको लेकर अलग अलग तरह की चर्चा होती है। अब वो आजम खान से मिलने गए हैं तो आजम खान के साथ क्या कोई वो ऐसी राजनीतिक चर्चा करेंगे कि वो एक अलग विकल्प, अलग व्यवस्था बनाए जो समाजवादी पार्टी से अलग हो, जिसमें MIM पार्टी का भी न्योता थोड़े दिन पहले उनके पास गया था। ये सब चीजें जब आजम खान जेल से बाहर आएंगे तब स्पष्ट होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों को एकजुट रख पाने में कठिनाई हो रही है या संवाद की कमी है। इस वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। शिवपाल यादव को लोग कई बार ये कहते हैं वो बीजेपी में जा सकते हैं या बीजेपी के निकट हैं। उन्होंने इस बात पर ऐतराज भी किया कि अगर वो बीजेपी के निकट हैं तो समाजवादी पार्टी से उनको निकाल देना चाहिए जी। वो इसके लिए तैयार हैं। ये बड़ा विचित्र सा स्थिति है। अभी देश में या उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन विपक्ष में जो घमासान मचा है इसका सारा फायदा भाजपा को आने वाले वक्त में होगा। अब इसमें पर्दे के पीछे का क्या खेल है ये तो जब चुनाव करीब आएगा तब लोगों के समझ में आएगा। जी बिल्कुल। और ये कहा जाए कि अब शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे को के कड़ा संदेश देने का मन बना लिया है वीरेंद्र जी। देखिए, वो जब विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाए गए थे उसके बाद से ही उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया था। अब ये साफ है कि वो अखिलेश के साथ किसी मीटिंग में या उनकी पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। वो समाजवादी पार्टी से विधायक है चूंकि साइकिल के सिंबल पर, इतने तक का नाता है। इसके अलावा अब इनका अखिलेश यादव के साथ कोई रिश्ता महत्व नहीं रह गया है। तो अब वो अपनी एक नई रास्ता बना रहे हैं। कोई उनसे बीजेपी की निकटता की बात कर रहा है, लेकिन इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। शिवपाल यादव एक माहौल बना रहे हैं विपक्ष के नेताओं का। एक बड़ा हो सकता है कि वो एक संगठन बनाकर फिर वो बीजेपी की ओर रुख करें या कोई निर्णय करें। तो अभी फिलहाल इसमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये मुलाकात कोई महत्वपूर्ण बात इसलिए इस मुलाकात में हो सकती है कि आजम खान जेल से छूटने वाले हैं और अगर वो बीजेपी के प्रति नरम रहते हैं तो उनकी रिहाई जल्दी हो सकती है। और इस रिहाई के बाद वो अगर अलग रास्ता बनाते हैं शिवपाल यादव के साथ तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को होगा। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर वाराणसी से सामने आ रही है। सीएम